वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और मैं इस वक्त उम्मे राहिल साहबा के साथ यहाँ मौजूद हूँ और ये हमें कोई दिल के हवाले से जी कोई आप एक क्या बना रही हैं? अच्छा, जैसे दिल कमजोर हो जाता है, हाँ। मतलब वीक हो गया है हार्ट अटैक की वजह से, किसी भी वजह से, तो उसमें बंदा बहुत वीक हो जाता है और उसमें बहुत सारी एहतियात बता रहे हैं। उसकी एक मल्टी विटामिन भी मिलती है C4 के नाम से। बिल्कुल, वो भी आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ मल्टी विटामिन है, डाइट का आपने एहतियात करनी होती है। शरबत संदल होता है, ये आपने सिर्फ सुबह शाम पेशेंट को देना है। ठीक है। और पेशेंट ही नहीं, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। तकरीबन 2 टेबलस्पून। लेकिन साथ साथ इलाज भी चलता है। इलाज तो मस्त है। हाँ, देखिए, इलाज नहीं है, ये इलाज नहीं है, ये एहतियात है। बिल्कुल ठीक है। आपको मजीद आपके केस खराब होने से बचाने के लिए है। शरबत संदल है, ये आपने सुबह शाम इस तरह से अपने पेशेंट को या जिनका भी दिल वीक हो चुका है उसको आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अभी फर्स्ट एड भी दिखा रहे थे कि एकदम से अटैक आया है या कुछ मसला हो गया है, और अगर घर में बैठे बैठे आपको एकदम दर्द हुआ है, पेन हुआ है, किसी भी तरह का, सीने में दर्द है, दिल का दर्द है, जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, इसको सही मानों में टोटका कहते हैं, ये तंबाकू है। तंबाकू? हाँ, वैसे इसको पीना नहीं है, सूंघना है गहरी सांस लेके, तो आपके दिल के दर्द में आराम आता है। जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो ये आपको थोड़ा सा सुकून देगा। और अगर बहुत घबराहट होती है, किसी को बहुत कमजोरी है, घबराहट है, तो एक आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है, दूसरा बैठा हुआ सिगरेट निकाल रहा है, नहीं लगा क्या कर रहे हो भाई? वो तंबाकू सुंघाना है, वो सिगरेट तोड़ के सुंघा देगा ना। हाँ। हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, पेन ऐसे वैसे ही हो रहा है। अटैक एक अलग चीज है और उसका आपने इलाज करना है। अच्छा, अगर बहुत वीकनेस है और दिल में घबराहट होती है, जैसे बहुत सारे पेशेंट्स को होती है कि बार बार उनको घबराहट हो रही होती है, बेचैनी होती है, अरके गुलाब लेना है 1 कप। ठीक है। उसमें तकरीबन 5 से 7 किशमिश डाल देनी है। ठीक है। और ये रात को आपने भिगो देना है, सुबह ये किशमिश खानी है और उसके ऊपर ये पानी पी लेना है। ठीक है। ताकि उसके दिल को ताकत मिलती है, तकवीत के लिए होता है। साथ साथ बही का मुरब्बा, नबी पाक का बताया हुआ है कि बही का मुरब्बा तिब नबी का नुस्खा है कि जो दिल के पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं, उनको बही का मुरब्बा इस्तेमाल करें। बही कोइंस होती है, QUINSCE कोइंस, ये बही का मुरब्बा होता है। ठीक है। आराम से मिल जाता है। इसका इस्तेमाल आपने लाजमी हार्ट पेशेंट के लिए, मजे का लगेगा, बंदा पूरा ही खा जाएगा। नहीं, थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा खाना है। इसका इस्तेमाल आपने लाजमी रखना है। हार्ट के अलावा ये BP को भी बहुत सपोर्ट करता है। और जो हार्ट पेशेंट है या BP के पेशेंट है, उनको आंवले का रस या आंवले का जूस मिल जाता है, तो ये घर में जरूर रखना चाहिए। बिल्कुल। ये हार्ट पेशेंट, आपका शुगर पेशेंट्स और BP के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है और आपके इलाज को जो है उसको आपको ज्यादा फायदा पहुंचाता है, कमजोरी से आपको बचा रहा होता है। जबरदस्त जबरदस्त। ये जो आप बातें कर रही हैं, ऑब्वियसली खाने पीने के हवाले से हमारे पास यहाँ पे जो है एक सीनियर डाइटिशियन भी मौजूद है, मरियम। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? उनसे भी हम, चूंकि खाने पीने से जो चीजें कंट्रोल की जा सकती हैं उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ पैथोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नौशीन वसीम, आप और इनके साथ जो कपिंग थेरेपी करते हैं, कपिंग थेरेपी एक्सपर्ट हैं, सरफराज हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं, जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे ये चीजें आपको काम आ सकती हैं। आप किस तरह से क्या क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों का घर में इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सरफराज साहब, मैं जब भी मैंने भी 2-3 दफा कपिंग करवाई है और वाकई बड़ा फायदा हुआ, लेकिन अभी जब ये इन्होंने मुरब्बे की बात की है, इस तरह की बात की, बेशक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीजें इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके साथ जब उनकी तबीयत बहुत नासाज हुई थी तो उन्होंने बाकायदा मौका दिया था जो उस दौर के सबसे बड़े हकीम थे उनको कि वो उनका इलाज करें। तो साइंस को उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमेशा हुजूर पाक ने। तो ये बात तो एक हकीकत है। आज हम लोग थोड़े से रिलेक्टेंट हो जाते हैं, थोड़े से हम लोग कुछ जो लोग हैं वो थोड़े रिलेक्टेंट हुए होते हैं। आप ये जो कपिंग है ये भी एक साइंस है पूरी, इसमें इट्स नॉट अ इजी जॉब, मतलब हर कोई मुंह उठा मैं नहीं कर सकता, इसमें प्रेशर पॉइंट्स का पता होना जरूरी है, चीजों का पता होना जरूरी है। सो आप क्या कहते हैं? इसके लिए एक तो ये है कि डॉक्टर साहब ने शुरू में एक बात फरमाई कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ज़िंदगी का, वो हम अगर अब बैक चले जाएं तकरीबन 50-60-100 साल हम पीछे चले जाएं, तो हम देखेंगे कि उन जो है उस वक्त जो ज़िंदगी की जो ट्रीटमेंट्स थी वो क्या थी। बिल्कुल। आज ट्रीटमेंट्स भी हैं, उसके अलावा जो है वो बेतहाशा जो है खुराकें भी हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन वो जो फ़वाइद जो एक इंसान लेना चाहता है वो आज मुयस्सर नहीं है। बिल्कुल।
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم اگر بیک ٹو جائیں گے، بالکل ہم اپنے بڑوں کی طرف جائیں گے تو ہمیں اس کا سارا جواب مل جائے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو الٹرنیٹیو تھراپیز ہیں یا کپنگ تھراپی جو ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کی ہے. یہ اگر ہم اس کو ایجپٹین جو ہے وہ ہسٹری اگر اٹھاتے ہیں تو اس پہ جو ہے وہ رومن جو تھے ان کی بکس میں اس کا حوالہ ملتا ہے کہ وہ لوگ کسی اکوپمنٹ چینج ہوتے رہے ہیں زمانے کے اعتبار سے اور علاقے کے اعتبار سے استعمال کرتے تھے پہلے. جی وہ بھی کرتا ہوں میں ساتھ میں، اور اس وقت بھی جو کو استعمال ہوتی ہے ساتھ میں. اچھا. تو لیکن یہ ایسے تھراپیز ہیں جن کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں، اور ان کے جو ریزلٹس ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے، اور واقعی اللہ پاک کی قدرت کے اوپر وہ جو ہے نا، یعنی کہ ایک حیران ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ انسان کے فائدے کے لیے بنی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے کبھی ان کے اندر غور و تدبر جو ہے وہ نہیں کیا. اب آپ چلے جائیں یورپ وغیرہ میں تو آپ کو یہ تھراپیز وہاں عام ملیں گے. اگر آپ UK چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں. اگر مجھے اجازت دیں میں 2 چیزیں کہنا چاہوں گا. دیکھیں ڈیفینیٹلی مجھے انکار نہیں ہے انہوں نے جو بتایا یا ڈاکٹر میں نے بتایا. میرا صرف یہ ہے کہ دیکھیں آج کل کا ایسا ہے کہ کوئی بھی چیز ہم کرتے ہیں تو سائنٹیفک ایویڈنس مسٹ ہے. آپ دنیا میں اس وقت کہیں بھی جا کے میں یہ بات کروں گا یا جو انہوں نے باتیں کی ہیں تو اگر کسی سائنٹیفک فورم میں اپنے ہارٹ کے حوالے سے یا باقی حوالے سے ہنسیں گے. سب سے پہلا سوال ہوگا کہ جی آپ اسٹڈیز لے کر آئیے کہاں پہ پروون ہے. آلٹرنیٹیو تھراپیز امریکہ میں بھی شروع ہوئی تھیں اور فوراً انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سیپریٹ مطلب یہ ہے کہ WHO نے بھی اور انہوں نے ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا کہ جی اس میں بیٹھ کے آپ ریسرچ کریں، پروو کریں کہ یہ آلٹرنیٹیو تھراپیز کام کرتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو پرسکرائب کرنا شروع کریں. بہت لوگ ہربل کی طرف بالکل میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں بالکل آئیں. میں دیکھیں میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرایا یہ کرایا. میں کہتا ہوں بالکل کریں. اگر کسی کے پاس اس چیز کا علاج موجود ہے میرے ساتھ آ کے مل کے کام کریں. ہم اسٹڈیز سائنٹیفک اسٹڈیز کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں. فار دیٹ میٹر کہ کپنگ ہے یا جو بھی یہ بتا رہی ہیں ہارٹ کے حوالے سے جو چیزیں دی جاتی ہیں ہم مل کے کر کے ہم سائنٹیفکلی پروو کر کے پوری دنیا کو بتائیں گے. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کیا پوری دنیا کی بکس میں ہمارا نام آئے گا کیونکہ اس وقت بلینز آف ڈالر اسپینڈ کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک کسی کے پاس ان چیزوں کا علاج نہیں ہے. اگر چاہے وہ کپنگ سے ہے یا کسی اور آلٹرنیٹیو تھراپی سے ہے تو وی شوڈ پروو دیٹ وی ول ہیو آور نیم آل اوور دا ورلڈ. ساری دنیا باتیں کر رہی ہوگی. جیسے آسٹریلیا میں بڑی انوینشنز ہوئی ہیں ریسنٹلی، جو سی منرلز ہوتے ہیں ان کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے سائنس میں، ہربل ہی ہو گیا وہ بھی، تو وہ جس طرح سے لوگ استعمال کر رہے ہیں تو میرے خیال سے نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں نہیں ہوگا، یقیناً ہوگا. بہت سی اور ان چیزیں کے ہیں سائنٹیفک ریزنس ہیں. جیسے کشمش ہے تو ایسی نہیں کہ ڈرائی فروٹ نہیں کھا لیا ہے، اس کی آپ اسٹڈیز دیکھیں گے تو وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. آپ مجھے ایک بھی دیکھیں سائنٹیفک اسٹڈی جو ہوتی ہے جو میڈیکل اس میں یا کسی بھی جگہ پر پروو ہے وہ ہوتی ہے کہ اس کو کہتے ہیں رینڈمائز کنٹرول ٹرائل. اس کا مطلب ہے ایک گروپ کو آپ نے ایک دوا دی ہے، دوسرے کو دی ہے اور پلیسیبو بھی دیا ہے. کہ دیکھیں ہمیں پتا ہے 50% پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے. پلیسیبو افیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو چینی کی گولی دے دوں نا اور کہوں کہ یہ دوا جو ہے آپ کے ہارٹ کے لیے ہے، فار دیٹ میٹر کسی بھی بیماری کے لیے، 50% آف دا پیپل ول گیٹ بیٹر جسٹ چینی کی دوا سے، یہ سمجھ کے کہ یہ اس کی دوائی ہے. تو ہر اسٹڈی کے لیے ایک پلیسیبو ہونا ضروری ہے اور ایک طرف انٹروینشن ضروری ہے. پھر آپ کمپیئر کرتے ہیں، ایک سرٹن نمبر آف پیشنٹس چاہیے ہوتا ہے، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، تب جا کے وہ اسٹڈی. اگر میں کوئی بھی علاج شروع کرتا ہوں 10 لوگوں کا یا 100 لوگوں کا یا 200 لوگوں کو میں وہ دوا دیتا ہوں، اس میں سے 50 بہتر ہو جاتے ہیں، تو میں جا کے اگر کسی سائنٹیفک جگہ پہ وہ اسٹڈی اپروو وہ نہیں مانیں گے، کہیں گے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بیکاز آپ کو دوسرے پیشنٹ ایک گروپ کو اسی طرح کے پیشنٹس کو آپ نے پلیسیبو دے کے دیکھنا ہے کہ اس میں سے جیسے میں نے کہا 50% تو ویسے ہی بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں میری یہ ریکویسٹ ہے، میں سب مطلب جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے بھی، کیونکہ اتنے مریض آتا ہے یقین جانے قسم سے کہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اس نے کہا کہ ڈیفینیٹلی آپ کا دل کا یہ مسئلہ تو ختم ہی ہو جائے گا، ڈائبٹیز تو ختم ہی ہو جائے گی. اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب آتے ہیں یا تو وہ سڈن ڈیتھ کے ساتھ آتے ہیں یا میسو ہارٹ اٹیک کے ساتھ آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر کسی کے پاس کوئی بھی علاج ہے پلیز آپ آئیں، میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے ہم ریسرچ کرتے ہیں، سائنٹیفک طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں. اینڈ جیسے میں نے کہا کہ وی ول بی آل اوور دا ورلڈ. تو یہ میری ریکویسٹ ہو سکتی ہے. کالر بھی ہیں عائشہ ہمارے ساتھ ابوظہبی سے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیصل بھائی؟ بہت اچھا. ہلو جی جی میرا ایک کوشچن ہے جی جی کہ میں جب بھی یہ پروگرام میں کوئی
योगर्ट के बेनिफिट सुनती हूँ कि रोज दही खाना चाहिए और ये इसके लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है। तो सिर्फ मैं 2 दिन रेगुलर दही खा सकती हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा ही फ्लू हो जाता है। अच्छा, मैं कभी भी ठंडा वो दही नहीं लेती, बिल्कुल नॉर्मल उसको करके फिर खाती हूँ, लेकिन फ्लू अबू धाबी में सही दही नहीं मिल रहा आपको? अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। प्लीज। हाँ, ये हो सकता है ये बात है। अच्छा, नहीं बात आपकी वजह है। दूसरी बात जी जी जी, और दूसरी बात? दूसरी बात ये कि मेरी जो सब बोन्स है ना, हाँ। उनमें से बहुत आवाजें आती हैं। ओहो, टक टक अजीब अजीब किस्म की आवाजें आती हैं जो तो बड़ा कॉमन मसला होता है। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे अभी बच्चे नहीं है, मेरी शादी को 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, बच्चे नहीं है, और आपकी हड्डियों में से बहुत आवाज आती है। दूध कितना हाँ पीती जी, आती तो काफी देर से है, लेकिन अभी शादी के बाद ये बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे काफी चेकअप हुआ है, थायराइड का चेकअप हुआ, विटामिन डी का हुआ, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि सब ठीक है। सब ठीक है, तो फिर क्या रीजन हो सकती है, क्यों इतनी आवाजें आती है? मैं क्यों बताऊं, ये हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। जी, आप बता सकती हैं उम्र राहिल, मरियम आप बता सकती हैं, आप भी बता सकती हैं। देखिए, उन्होंने कहा रिपोर्ट्स उनकी सारी ठीक हैं, और लेकिन फिर भी आ रही है। तो वही वाली बात है, एक्सरसाइज नहीं कर रही हैं, ठीक है, बॉडी आपकी स्टिफ हो गई है, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी मूवमेंट नहीं हो रही है, फिर आपका जो कार्टिलेज होता है या जिसे कहते हैं लुब्रिकेशन होती है वो कम हो जाती है। विटामिन तो पूरे हैं लेकिन लुब्रिकेशन कम हो गई। एलोवेरा बेहतरीन चीज है इसके लिए। एलोवेरा का जेल है, उसको आपने सिर्फ 1 इंच का टुकड़ा निगलना है, चबाना नहीं है। शाम के वक्त चबाया नहीं जाता है कभी भी, उसको अपने जबान पे रखना है और उसको निगल लेना है पानी के साथ। 40 डेज कर लीजिए, 2 मंथ्स कर लीजिए, आपके बहुत सारे इश्यूज वैसे भी ठीक हो जाएंगे। मसाज जरूर करना चाहिए और एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए। ठीक, ठीक है, और ज्यादा बैठने की वजह से गैस भी बढ़ जाती है आपकी हड्डियों में भी। आई जस्ट वांट टू इंटरवीन कि अक्सर ऐसा होता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैल्शियम का सिर्फ एक सोर्स नहीं है। आपके पास योगर्ट नहीं है, यू कैन हैव मिल्क बेस्ड डेजर्ट ले सकते हैं, कम मीठे वाली, बगैर चीनी वाली खीर ले सकते हैं। अक्सर पेशेंट्स को होता है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, नहीं होता दूध हजम, नहीं होता दही हजम, बट अगेन आपके पास दूसरे कैल्शियम रिच सोर्सेज हैं, आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगेन वही बात है कि जहां सर ने ये बात की थी किशमिश का इस्तेमाल है, अंजीर का इस्तेमाल है, आप ये भी तो सिनेरियो रियलिस्टिक होकर सोचें, हम कितना कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच जो इम्प्लीमेंट करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे इतनी किशमिश जो कि हाईली एक्सपेंसिव है, बादाम है, अखरोट है, खा सकते हैं। अल्लाह ने नेचुरली आपको चीजें अवेलेबल दी हैं। आप डेली बेसिस पे अगर सलाद का इस्तेमाल करते हैं, खीरा, मूली, गाजर, जो भी सीजन की सब्जी है उसमें अल्टीमेटली आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, वो आप इस्तेमाल करेंगे, आपकी अल्टीमेटली जो हार्ट अटैक के रिस्क है, कैंसर तक जैसी बीमारियों के लिए जब रिकमेंडेशन के ऊपर बात होती है, तो व्हाट वी से जो गाइडलाइंस में है वो ये है कि आप सलाद का इस्तेमाल बनाएं, एंड दिस इज द चीपेस्ट सोर्स। आपको जरूरत ही नहीं है स्विच करने की। जौ के दलिए की बात हुई, नाश्ते में आप डेली इस्तेमाल करें, छिलके वाला खुला जौ। वी आर नॉट सेइंग कि कमर्शियल फूड्स या ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं वो आप इस्तेमाल करें, आप उसके ऊपर जो है इलायची के दाने डाल के ऐड करके ले सकते हैं। तो ये चीजें ऐसी है कि अगर डेली बेसिस पे आप सैलेड या जॉ इज बेसिकली बार्ले, तो आपको बाकी मतलब हर्बल मेडिसिन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल भी बड़ा खत्म करता है वो तो। हाँ, हाई इन पोटेशियम है, आपके हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, आपके प्रेशर्स, ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल में करेगा क्योंकि आपकी पोटेशियम उसके अंदर है। मैं जो भी बात कर रहा था ना मरियम, जो एक दुनिया भर में जो इस वक्त टाइम आ गया है, लोग ऑर्गेनिक खानों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि जी ऑर्गेनिक खाना लें। चीनी जो है वो जो बहुत प्रोसेस्ड चीनी होती है, व्हाइट शुगर, उसको अवॉइड कर रहे हैं लोग, ब्राउन शुगर की तरफ जा रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि शहद का इस्तेमाल ज्यादा करें। जब मीठे की बात होती है तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ब्राउन राइस खाएं, दालें जो हैं वो ऑर्गेनिक हों, सब्जियां जो हैं वो ऑर्गेनिक हों। और खुदा के वास्ते जो सब्जियां स्पेशली कराची या शहरी इलाकों में जो लोग खरीदते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश करें, क्योंकि वो जिन जगहों पे उगती हैं वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना नहीं चाहता। सो जो हालत उनकी हुई भी होती है। आपने खुद आंसर कर दिया इस चीज का। सिंपल जो है ना सोल्यूशन ये है कि आप ऑर्गेनिक चीजें, सिंपल नॉर्मल ग़िज़ा लें। यू डोंट हैव टू गो फॉर हर्बल मेडिसिन। किसी भी जगह आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सलाद का इस्तेमाल करें, आप फलों का इस्तेमाल करें, प्रॉपर्ली तरीके से उसको वॉश हो। आप कमर्शियल फूड्स, अब कितने ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को डेली बेसिस पे लंच में नगेट्स दे रहे होते हैं, जो कि आप घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब दीज आर द मेजर थिंग्स। आपको पता है कि आप अंडे की जल्दी, बहुत मेरे पास पेशेंट्स आते हैं डे टू डे बेसिस पे, एंड व्हाट दे से कि अंडे की जल्दी मैं इसलिए नहीं खाता
है क्योंकि बीपी शूट हो जाता है। आपको पता है अंडे की जर्दी में जस्ट 62 मिलीग्राम सोडियम है, और हम खाना छोड़ के जो बिस्किट और चाय पापे खा रहे होते हैं, एक जो बिस्किट होता है हाफ रोल, इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 1500 मिलीग्राम सोडियम। ये इतना ज्यादा नमक की मिकदार है जो एक ब्लड प्रेशर वाले मरीज को 24 घंटे में लेना चाहिए। और लोग तो बैठते हैं बिस्किट खाने, तो वो एक साथ ही खाना छोड़ के मतलब चाय बिस्किट खा रहे होते हैं, वो खाने के पहले होता है वो, यार खाने में अभी घंटा चल बिस्किट खा लें, या 11 बजे पूरा पैकेट ही खा होता लें। है। जी दूसरा जो मैं आपको ये जो एक कंप्लेन बेसिकली बता रही थी कि इनकी बोन्स से आवाज आती है, तो कैल्शियम और विटामिन डी इज वेरी एसेंशियल। अगर वो टेस्ट नॉर्मल भी है तो भी पेशेंट को बोन डेंसिटी स्कैन करवाना चाहिए कि आपकी बोन डेंसिटी किस लेवल की है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बोन डेंसिटी की डिस्टर्बेंस की वजह से भी इस किस्म के फीचर्स अपेयर होते हैं। वो फुली स्कैन जब हो जाता है तो उससे बॉडी का पता चलता है, और एक सर्टन लिमिट ऑफ एज के अंदर आफ्टर 40s इट्स रेकमेंडेड कि आप मीनोपॉज की तरफ फीमेल्स जा रही होती हैं तो उनको बोन डेंसिटी रेकमेंडेड होता है कि वो कराया करें ईयरली बेसिस के ऊपर, ठीक है, या कोई सिम्टोमेटिक इस तरह। बिल्कुल। और ये लैक्टोस वाली जो बात की है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लोग उनको शायद इस चीज का अंदाजा नहीं होगा। अगर आप दूध पीते हैं और आपके जिस्म पे आपको जी छोटे छोटे से लाल रंग के दाने आपको चेहरे पे या आपको स्पेशली इन जगहों पे आपको अगर महसूस हो या बैक पे महसूस हो, तो आप एक दफा जाके अपना टेस्ट जरूर करवा लें लैक्टोस का, बिकॉज ये चीज बड़ी कॉमन होनी शुरू हो गई है अब। और वो जो सोर्स की आप बात कर रही थी उसमें मैं अपनी बात भी करता हूँ, क्योंकि मुझे भी इसकी जरूरत है और मैंने भी कैल्शियम लेना होता है, मैं उतना दूध नहीं पी सकता। सो मैं कॉटेज चीज जो है प्रोटीन भी है और साथ में डेयरी फॉर्म भी है, तो वो मैं ले लेता हूँ, ताकि उसमें एक तो फैट भी नहीं है और जाहिर सी बात है वो मुझे एक इनटेक मिल जाता है कि मेरी हड्डियों में से जो है वो आवाज ना आए। तो इस तरह से आप डाइट को, और ये बहुत कॉटेज चीज घर में भी बन जाती है, स्किम मिल्क घर में भी बना सकते हैं आप। स्किम दही जो है, जिसे हम कहते हैं कि यार ये फैट फ्री दही है, भाई फैट फ्री कैसे दही है? आपने दही जमाया, उसके ऊपर से आपने मलाई उतार दी, थोड़ा सा वो और जमा, फिर उतार दी, तो वो जो बेसिकली जितनी मलाई थी वो तो आपने उतार दी, तो नीचे सिंपल रह गया जो दही है वो आप खा सकते हैं, उसमें फैट नहीं होगा। कोशिश करें देसी चीजों का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें। खुद घर में आप दही जमा सकते हैं। दूध कोशिश करें कि अगर आप लोगों को ये जो डब्बों के दूध हैं इनको अवॉइड करें, देसी दूध की तरफ किसी तरह से जाएं। मैं लंबी डिटेल में चला जाऊंगा, सॉरी जी। अच्छा, मेरे पास कुछ और सवालात भी बहुत सारे आए जो कि मुझे अपने एक्सपर्ट से यहाँ पे पूछने। फिलहाल छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा।